नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी 1 का सी एक्सरसाइज क्लास 7 का बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं सारे मैथ। तो ये वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो देखिए, ये एक्सरसाइज है भाग वाला। तो इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर दो धनात्मक यानी कि दो को प्लस वाला संख्या को अगर भाग देंगे तो प्लस में ही होगा आंसर। अगर दो ऋणात्मक वाला संख्या को अगर भाग देंगे यानी कि भाग दोनों को देंगे तो आंसर क्या में आएगा? प्लस में ही आएगा। मतलब कि दो धनात्मक या दो ऋणात्मक संख्या को भाग देने पर आंसर धनात्मक ही आएगा। यदि प्लस हो एक माइनस या माइनस एक प्लस, इस तरह का अगर भाग देंगे तो भी आंसर ऋणात्मक आएगा। इस कंडीशन में ऋणात्मक आएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक आएगा। लेकिन दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक रहे तो धनात्मक आएगा आंसर। और जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा। एवं एक और लास्ट जो है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, जीरो में जीरो से ही भाग देंगे तो इसका आंसर अर्थहीन हमेशा आपको याद रखना है। मतलब कि जीरो में भाग देना है जीरो से तो आंसर इसका हो जाएगा अर्थहीन, मतलब कि इसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए, पहला नंबर में है निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात करना है। निम्नलिखित में जितना भी है प्रत्येक का भागफल इस सब का निकालना है। देखिए, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भागफल है, तो आंसर क्या में आएगा? ऋणात्मक में। आपको कुछ देर पहले ही बताएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रहे तो आंसर ऋणात्मक में आएगा। तो 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 का पारा में 16 कितना बार में? 4 बार में, हो गया आंसर। अब देखिए, इसी प्रकार एक यहाँ भी है, वही क्वेश्चन है लेकिन चिन्ह अदला बदली हो गया। 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा, माइनस और प्लस एक है तो माइनस में हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 आएगा, लेकिन अब दोनों ऋणात्मक में है, दोनों ऋणात्मक में रहे तो आंसर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 में 64 से भाग देंगे तो 4 बार में 64 आता है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। 9 में 180 से भाग देंगे तो 20 बार में लग जाएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए, दोनों ऋणात्मक है यानी कि आंसर धनात्मक आएगा। और 3 बार में 24 लगता है, 8 का पारा में लग गया। 5 का पारा में 5 से 625 में भाग देंगे तो 125 आ जाएगा, और एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ भी एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक धनात्मक है तो आंसर यहाँ भी माइनस में होगा। 8 का पारा में 1600 से भाग देंगे 8 से 1600 में तो 200 बार में आ जाएगा, ये हो गया -200। यहाँ देखिए दोनों ऋणात्मक है तो आंसर इसका धनात्मक में होगा। 1728 में भाग देंगे 1728 से 1728 में तो एक बार में रहेगा। किसी भी संख्या में उसी से भाग देंगे तो आंसर 1 होगा। यहाँ भी वही है, उसी संख्या को उसी से भाग दिया जा रहा है तो आंसर 1, लेकिन एक धनात्मक है एक ऋणात्मक तो यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये मैथ समझ में आया होगा। तो अब आते हैं इसके आगे 2 और 3 नंबर क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। अब देखिए 2 नंबर में रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए पहला नंबर, यहाँ क्या भरेंगे कि -12 से भाग देने पर 0 आ जाए। तो देखिए, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तभी 0 आएगा। अगर यहाँ किस संख्या से भाग देंगे कि 15 किस संख्या से 15 में भाग देंगे कि -3 आ जाए, तो 5 का पारा में 3 बार में 15 आता है। और देखिए ये धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में रखेंगे तभी इधर ऋणात्मक में आंसर आएगा, तो इसलिए -5। अब देखिए, किस संख्या से भाग देने पर 21 आ जाएगा, -21। 7 के पारा में 3 बार में 21 आता है तो 7 या 21। अब देखिए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो वहाँ एक ऋणात्मक आ गया। 12 के पारा में 48 4 बार में,
एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक, तो यहाँ ऋणात्मक। 0 में 0 से भाग देंगे तो आपको बताया है कि अर्थहीन होता है। आप देखिए 1 से किस संख्या में भाग देंगे कि 24 से आ जाता है। 24 से ही भाग देंगे तभी 1 का पारा में 24 बार में आएगा। 1 प्लस 1 माइनस, देखिए हम प्लस रहना चाहिए, यानी कि दोनों का माइनस हमको करना पड़ेगा। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो 0 से -12 में भाग देंगे तो 0 आएगा, ये गलत है। -12 से अगर 0 में भाग देते तब 0 आ सकता था, लेकिन 0 से ही भाग देंगे तो 1 नहीं होता, इसलिए असत्य। 0 से 0 में भाग देंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, अर्थहीन होता है, असत्य ये भी हो जाएगा। 1 से 15 में भाग देंगे तो 15 और माइनस माइनस है तो प्लस, सत्य है ये। 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में, -2 है ऋणात्मक संख्या तो ये धनात्मक है, सत्य ये भी हो जाएगा। 2 से -2 से 0 में भाग देंगे तो 0, ये सही है। 5 से 125 बार में भाग देंगे तो 25 आएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। कितने बच्चे क्या करते हैं कि ये यही देख के बस कर लेते, चिन्ह नहीं देखते, लेकिन चिन्ह देखेंगे तभी पता चला कि ये सही है कि गलत। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को 1 का सी एक्सरसाइज समझ में आया होगा। 1 का सी एक्सरसाइज यहीं तक था, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। मैं आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।